पत्नी को एमपी और एमएलए बनाने के लिए मुखिया ने एक ऐसा खेल खेला कि बिहार से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल हर कोई दंग रह गया। बीबी इतनी प्यारी है जिसके लिए मुखिया ने एक पूरा सिंडिकेट बना दिया। मुखिया चाहता था कि उसके पत्नी के बारे में लोग कहें कि वो एमपी और विधायक है, विधान परिषद की सदस्य। पत्नी को नेता बनाने के लिए खुद बिहार का सबसे बड़ा अपराधी बन बैठा। परीक्षा माफिया, नीट पेपर लीक का सरगना, इस नाम से संजीव मुखिया जाना जाता है। पिछले कई दिनों से आर्थिक अपराध इकाई की पूछताछ के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उससे हर कोई चौंक रहा है। लेकिन यह जो खुलासा है इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आखिर संजीव मुखिया की कौन सी मजबूरी थी जो इस तरीके से अपराध के दुनिया में उसने कदम रख दिया? जानकर आप दंग रह जाएंगे। प्यार करने वाले तो अपनी पत्नी और प्रेमिका के लिए कोई पत्थर काट देता है, पत्थर का सीना चीर देता है, तो कोई ताजमहल बना देता है। लेकिन बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया ने तो एक ऐसा खेल खेला कि इस वक्त जब पत्थर नहीं काटे जा सकते हैं, ताजमहल नहीं बनाए जा सकते हैं, तब इसने एक ऐसा जाल बुना जिसमें कई राज्य के भविष्य उलझ के रह गए। कुछ लोगों के सपने साकार हुए, कुछ सफेद पोशों की मंशा भी पूरी हुई, लेकिन संजीव मुखिया की हसरत अपनी बीबी को विधायक और सांसद बनाने की जो थी वो अब तक पूरी नहीं हुई और उसका भंडा फोड़ हो गया। ये कहानी उस संजीव मुखिया की है जिसने आर्थिक अपराध इकाई के पूछताछ में खुलासे किए हैं। आर्थिक अपराध इकाई के जो प्रमुख हैं, कई पुलिस टीम जो हैं, एसटीएफ की जो टीम है, पिछले कई महीनों से तकरीबन 1 साल से संजीव मुखिया के संभावित ठिकानों पर रेड कर रही थी। उन्हें भी नहीं पता था कि संजीव मुखिया इतना शातिर होगा कि इसने अपनी बीवी को सांसद और विधायक बनाने के लिए एक सिंडिकेट ऐसा बनाएगा जिसके जाल में हर वो व्यक्ति उलझ जाएगा जिसका सपना देश में सबसे बेहतर सेवा करने की थी। डॉक्टर बनकर धरती के भगवान बनने की चाहत थी, वो संजीव मुखिया के जाल में ट्रैप हो गया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि ऐसे हजारों बच्चे हैं। 1 नहीं, दर्जनों अधिकारी हैं, दर्जनों सफेदपोश हैं, नेता और विधायक हैं जो संजीव मुखिया से मदद लेकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने का काम किए थे। यह दावा ईओयू की पूछताछ में संजीव मुखिया ने किया है। संजीव मुखिया के रिमांड पर हुए, जब संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई उसके बाद उसे रिमांड पर लिया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसने यह बातें खुलकर बताई। दरअसल राजनीति में आने के लिए, अपनी पत्नी के लिए संजीव मुखिया ने अपने पूरे परिवार को आज सड़क पर ला दिया। संजीव मुखिया का बेटा, पत्नी, हर कोई संदेह के घेरे में है। संजीव मुखिया की पत्नी राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिली है। संजीव मुखिया चाहता था कि वो इतना ताकतवर हो जाए आर्थिक तौर पे कि वो जब चाहे, जिस राजनीतिक दल से चाहे, अच्छे संबंध स्थापित करके चुनाव जीते और सांसद, विधायक, विधान परिषद का सदस्य बन जाए। उसे इस बात का शौक था कि लोग उसे देखकर ये बोले कि ये सांसद या विधायक के पति हैं। लेकिन वो तमाम अरमान फिलहाल लाल दरवाजे के पीछे कैद होते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यह दरवाज़ा पटना का बेऊर का है।
आर्थिक अपराध इकाई के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अब बताया है कि संजीव मुखिया ने अपने पूछताछ में, रिमांड में जब पूछताछ हो रही थी तो उसने कई ऐसे खुलासा किया है जिसमें उसने बताया है कि बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कई जगहों से उसके तार थे, सिंडिकेट जुड़े हुए थे और इस सिंडिकेट को खड़ा करने में उसने काफ़ी मशक्कत की थी, एक पूरी टीम बना दी थी। एक तरीके से कहे तो पेपर वायरल करने वाले जो आर्मी होती है, एक संगठन जो है उसने खड़ा करा दिया था। इसने अपनी एक जो सीधे तौर पर सातिरों की टीम बना रखी थी। आर्मी कहना गलत होगा, लेकिन संजीव मुखिया उसमें सफल हुआ। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, देश के अंदर होने वाली कई परीक्षाओं के उसने सेटिंग कर डाली, पेपर लीक करा दिया, साथ ही साथ परीक्षार्थी के जगह पर किसी दूसरे को बिठाकर परीक्षा पास करवा दिया। ये हुनर संजीव मुखिया के अंदर था और ये सब संजीव मुखिया कर रहा था। ये काले कारनामे किए जा रहे थे संजीव मुखिया और उनके लोगों के द्वारा, क्योंकि सफेद कुर्ता जो पहनना था, खादी की ओट में अपने काले गुनाहों को छिपाने की ये साजिश संजीव मुखिया ने रची थी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी। नहीं, इनके द्वारा जो भी पूछताछ हुई है उसमें कुछ तथ्य हम लोग के सामने आए हैं ऐसे, जिन पर अब फर्दर हम लोग अपनी फॉलो अप एक्शन करेंगे और जांच पड़ताल करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सी चीज़ें अभी और भी देखी जानी है और हमारी जो एसआईटी इन केसेस के लिए बनी है वो कार्यरत रहेगी और हमारा मकसद ये है कि इनको जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए जिन केसेस में ये इन्वॉल्व हैं, और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से संपत्ति अर्जित की गई है जिसका इस्तेमाल हो रहा है अनैतिक कार्यों में, उसका भी अधिग्रहण का प्रस्ताव पीएमएलए में या जिस भी सेक्शंस में कानून के देना है वो आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से जल्द दिया जाए। सर, कई चौंकाने वाले खुलासा भी इसने किया है। हाँ, उस पर हम लोग अभी पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।